विशेष राज्य के दर्जे को लेके जेडीयू और बीजेपी लगातार आमने सामने है। लगातार बयानबाजियों का जो दौर है वो जारी है। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लूँ तो उन्होंने भी ये कह दिया था कि बिहार को जितनी राशि आ रही है उतनी राशि अगर बिहार के कार्यों में उपयोग हो जाए तो बिहार खुद विकास की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं उससे पहले बिहार में जो राशि आ रही है उसका उपयोग करें। लगातार जेडीयू भी मुहिम चला रही है विशेष राज्य के दर्जे के लिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्विटर से लेकर सड़कों तक मुहिम चलाया है और विशेष राज्य के लिए लगातार जेडीयू और भाजपा के बीच जो खींचतान है वो जारी है। आज हमने जब इस पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू से सवालात किए तो क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। अरे भैया, विरोध कौन कर रहा है? कोई विरोध नहीं कर रहा है, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं और जब जहां जो जरूरत पड़ेगा होगा। एनडीए में कहीं कोई विरोध नहीं है, सारे पार्टी चारों पांचों पार्टी जो है अभी इंटैक्ट है, लोग अपनी अपनी बात करती। एनडीए का यही विशेषता, मैं पहले भी कई बार कहा हूँ कि एनडीए की विशेषता है अपना अपना राय, अपना अपना विचार, अपना अपना एजेंडा रख सकते हैं, लेकिन झगड़ा कहीं नहीं है, विरोध कहीं नहीं। अपने अपने हिसाब से लोग राजनीति करते हैं, राजनीति चलता रहेगा और एनडीए मजबूती से चलता रहेगा और विरोधी का कलेजा फटते रहेगा कि एनडीए कब टूटे, जो होने वाला नहीं है। एक एमपी ने कल विवादित बयान दिया है कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिलाकर आप सहमत हैं? किसने उनका व्यक्तिगत राय होगा, उनका व्यक्तिगत पार्टी क्या इससे राय नहीं रखती? बिल्कुल पार्टी इससे राय नहीं रखती है, उनका अपना। जब प्रवक्ता कोई चीज़ बोले तो आप समझिए कि पार्टी का राय हो सकता है। बाकी इंडिविजुअल है, हम भी इंडिविजुअल अपनी बात रख सकते हैं, हम भी प्रवक्ता नहीं है और मैं ये भी मानता हूँ कि प्रवक्ता का ही बात सही होगा। बाकी लोग अगर कुछ बोलते हैं तो उनका अपना विचार हो सकता है। एक सवाल है कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि बिहार में पैसा जो आ रहा है वो वापस जा रहा है, लेकिन जेडीयू कह रही है कि पैसा आ ही नहीं रहा। नहीं, पैसा नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता? पैसा नहीं आ रहा तो इतना काम कैसे हो रहा है, इतना विकास का काम कैसे हो रहा है? पैसा आ रहा है, जितना ज़रूरत है उतना पैसा आ रहा है। उसका उपयोग होने में हो सकता है कहीं कहीं से वापस चला जाता है, पैसा पूरा उपयोग नहीं हो सकता है। तो ये कहीं कहीं गड़बड़ी है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह नहीं है। कई विभाग में पैसा खर्च हो भी रहा है, कई विभाग में किसी गड़बड़ी से, जैसे कोविड के वजह से भी बहुत सारा पैसा लौट गया, काम समय पर नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि अगर कोविड ख़त्म हो रहा है तो आने वाले दिन में पूरा काम होगा, जितना पैसा आएगा उसका उपयोग होगा। एक सवाल है कि विपक्ष ये दावा कर रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में भी बड़ा खेला होगा, जेडीयू और बीजेपी की सरकार की विदाई हो जाएगी। देखिए, विपक्ष वहाँ इस तरह से मुंह का खाएगा यूपी में कि लोग को होश ही नहीं रहेगा कि फिर कहीं दूसरे स्टेट में हम घूम पाए, देख पाए। वहाँ जितना सोच भी नहीं रहा होगा आदमी, उतना ज़बरदस्त होगा। आज के समय में पूरे देश में सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी है और योगी जी का जनाधार डे बाय डे बढ़ते जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में पिछले विधानसभा से ज़्यादा सीट से इस बार यूपी में 400 के आसपास का सीट आ जाएगा। अब देखेंगे कि पूरा दुनिया देखते रह जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, सीधे तौर पे नीरज कुमार का कहना है कि पूरी तरह से एनडीए इंटैक्ट है और विरोध किसी चीज का नहीं है, सबकी व्यक्तिगत राय है और सबका अपना अपना ओपिनियन है। इसमें किसी तरीके का कोई विरोध नहीं है और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि एनडीए में टूट हो जाएगी, एनडीए सरकार गिर जाएगी, तो उनको मैं बता दूं कि विरोधियों का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। और सीधे शब्दों में नीरज कुमार बबलू ने कह दिया कि एनडीए इंटैक्ट है और आने वाले जो 2.5 वर्ष बचे हुए हैं वो भी सरकार अच्छे तरीके से चलाएगी और आगे भी एनडीए की सरकार बने रहेगी। से जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।